वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम रिवीजन पिटीशन को पढ़ेंगे। रिवीजन पिटीशन अंडर सीपीसी 1908 में अवेलेबल यह एक लीगल रेमेडी है जो किसी पार्टी को सर्टेन सर्कमस्टेंस लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर या डिसीजन को चैलेंज देने को अलाउ करता है, जो अनलाइक एन अपील आमतौर पर किसी डिक्री या डिसीजन को पलटने को या ओवरटर्न करने को रिवीजन पिटीशन कोशिश करता है। रिवीजन पिटीशन पूरे केस की फिर से री एग्जामिन किए बिना लोअर कोर्ट के ऑर्डर से एरर ऑफ जुरिडिक्शन, प्रोसीजर और लॉ को सुधारने के लिए कोशिश करता है। देन नेक्स्ट आता है कि प्रोविज़न अंडर सीपीसी फॉर रिवीजन। इसके अंदर सेक्शन आता है 115 ऑफ सीपीसी। यह सेक्शन सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऑर्डर को रिवीजन करने के लिए हाई कोर्ट की पावर को गवर्न करता है और हाई कोर्ट ऑर्डर की लीगलिटी और करेक्टनेस के बारे में खुद को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा तय किए गए किसी भी केस के रिकॉर्ड की मांग कर सकता है। द नेक्स्ट इसमें आता है रिवीजन का स्कोप, मतलब स्कोप ऑफ रिवीजन। तो इसमें हाई कोर्ट अपने रिवीजनल जुरिडिक्शन का यूज़ तब कर सकता है जब ऑर्डर जुरिडिक्शन के बिना पास किया गया हो या जुरिडिक्शन से परे हो, और या फिर रिकॉर्ड के सामने, मतलब ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, कोई एरर ऑफ लॉ क्लियर हो या फिर ऑर्डर के एज अ रिजल्ट में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो। देन नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। इसके अंदर चैलेंज दिए गए ऑर्डर की डेट से रिवीजन पिटीशन फाइल करने के लिए टाइपिकली 90 डेज की लिमिटेशन पीरियड होती है। नेक्स्ट आता है ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग ए रिवीजन पिटीशन। तो रिवीजन पिटीशन फाइल करने के ये कॉमन ग्राउंड्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला इसमें आता है एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, जिसके अंदर लोअर कोर्ट ने अपनी लीगल पावर्स से परे जाकर अगर काम किया है तो रिवीजन पिटीशन डाली जाती है। देन नेक्स्ट इसमें आता है फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। अगर लोअर कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन का प्रॉपर्ली यूज़ करने में अगर फेल रहता है तो रिवीजन पिटीशन डाला जाता है। देन नेक्स्ट आता है एरर ऑफ लॉ। इसके अंदर अगर लोअर कोर्ट ने एरर ऑफ लॉ की है जो कि ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है तो इस कंडीशन में रिवीजन पिटीशन डाली जाती है। या फिर मिस यूज़ ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन हुआ है, मतलब कोर्ट ने अपने डिस्क्रिशन को यूज़ ऐसे तरीके से किया है जो अनजस्ट और आर्बिट्रेरी है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं, ये ग्राउंड्स हैं रिवीजन पिटीशन के कि रिवीजन पिटीशन कब डाली जाती है। देन नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ रिवीजन पिटीशन। इसके अंदर सैम्पल फॉर्मेट दिया गया है रिवीजन पिटीशन का, जो कि सेक्शन 115 ऑफ द सीपीसी के अंडर है। देन यहाँ पर सैम्पल फॉर्मेट बताया है रिवीजन पिटीशन का। तो इसमें फर्स्ट स्टेट, जो इन द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट का नाम आएगा, सिविल पिटीशन नंबर आएगा। देन इन द मैटर ऑफ पिटीशन, नेम ऑफ द पिटीशनर, एड्रेस ऑफ द पिटीशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट, नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट, एड्रेस ऑफ द रेस्पोंडेंट। देन रिवीजन पिटीशन अंडर सेक्शन 115 ऑफ द सीपीसी 1908। उसके बाद पॉइंट्स आएंगे, मतलब कंटेंट आएगा, तो जो कि फर्स्ट पॉइंट में ये आएगा कि पिटिशनर है जिसके अंदर नेम ऑफ लोअर कोर्ट द्वारा जो भी केस नंबर है या नेम ऑफ अ केस है उसमें पास जो किया गया है, जिस डेट में जो भी ऑर्डर पास गया है उससे जो पिटिशनर है वो एग्रीव्ड है, मतलब वो पीड़ित है, मतलब कि वो एग्री नहीं करता है उस ऑर्डर को, जिसके अंडर वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा जो भी ऑर्डर वो चैलेंज कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, इसमें जो पिटिशनर है वो सबमिट करता है कि लोअर कोर्ट ने फॉलोइंग मैनर, मतलब इस तरीके से जुरिडिक्शन के बिना काम किया है, और इसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन आएगी कि लोअर कोर्ट ने किस तरीके से अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड किया है, जैसे कि ऑर्डर पास करने की जो पावर है वो उस कोर्ट को वो पावर ना होना। तो इस पॉइंट में इसके जैसे रीजंस को मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट। इसमें रिकॉर्ड के अनुसार अपेरेंट जो एरर ऑफ लॉ है, इसमें एरर ऑफ लॉ है जैसा कि नीचे पॉइंट्स में दिया गया है, जो भी लीगल एरर है उसको स्पेसिफाई करना है, जैसे कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ और फेलियर टू अप्लाई रिलेवेंट लॉ एक्सेट्रा। तो इस पॉइंट में ये स्पेसिफाई किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट। इसके अंदर लोअर कोर्ट द्वारा पास किए गए ऑर्डर के रिजल्ट में जो भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है उसके बारे में इसमें लिखा जाएगा और एक्सप्लेन करना जाएगा कि इस ऑर्डर का जो एडवर्सली इफेक्ट हुआ है पिटिशनर पे, तो फॉर एग्जांपल जैसे कॉजिंग हार्म, लॉस एक्सेट्रा।
देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट। इसके अंदर पेटिशनर के पास जो ये पेटिशन डाली गई है, मतलब ये जो रिवीजन पेटिशन जो डाली गई है, इसमें उठाए गए जो भी ग्रीवियंसेस, मतलब जो शिकायतें हैं उसको एड्रेस करना है, और इसमें और पेटिशनर के पास कोई अदर एडुकेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि यह पेटिशन लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल की गई है। लास्ट में आता है प्रेयर। तो प्रेयर के अंदर जो भी ऊपर फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो पेटिशनर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा ऑनरेबल कोर्ट से। पहला इसमें पॉइंट आएगा कि जो भी रिकॉर्ड ऑफ द केस है उसके अंदर नेम ऑफ लोअर कोर्ट है, जो भी लोअर कोर्ट का जो भी रिकॉर्ड ऑफ द केस है उसको वो उस ऑर्डर को वो मंगवाएं। दूसरा इसमें रिक्वेस्ट आएगा कि जो भी ऑर्डर पास हुआ है, मतलब इसमें डेट मेंशन की जाएगी, और जो भी पास हुआ गया है जिस कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, उसका नाम मेंशन होगा और केस नंबर और नेम, उसको रद्द किया जाए। और तीसरे पॉइंट में आता है कि ऑनरेबल कोर्ट ऐसे अदर या फर्दर रिलीफ को ग्रांट करें जिसमें ऑनरेबल कोर्ट पेटिशनर के लिए इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में फिट और प्रॉपर समझें। देन उसके बाद आएगा प्लेस, सिटी, देन डेट, देन उसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ पेटिशनर एंड पेटिशनर एडवोकेट, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेटिशनर एंड पेटिशनर एडवोकेट। तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम रिवीजन पेटिशन को ड्राफ्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ रिवीजन पेटिशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ पेटिशन। तो इसमें रिवीजन के लिए रिलेवेंट डिटेल्स और ग्राउंड्स फॉर रिवीजन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में पेटिशन का ड्राफ्ट इसमें तैयार किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है फाइलिंग। इसमें रिक्वायर्ड कोर्ट फी और इम्पेक्ट, मतलब डिस्प्यूटेड ऑर्डर और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ रिवीजन पेटिशन को हाई कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है। देन उसके बाद आता है नोटिस टू रेस्पोंडेंट। इसके अंदर कोर्ट आमतौर पर रेस्पोंडेंट को नोटिस इशू करेगा और उन्हें पेटिशन के बारे में इन्फॉर्म करेगा और उन्हें आंसर देने के लिए भी कहेगा। देन उसके बाद आता है हियरिंग। तो इसके अंदर कोर्ट एक हियरिंग निर्धारित करेगा जहां दोनों पार्टीज अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं और जहां फोकस लोअर कोर्ट के ऑर्डर की लीगलिटी और करेक्टनेस पर होगा। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसमें दोनों पार्टीज को सुनने के बाद हाई कोर्ट जैसे कि रिवीजन को अलाउ कर सकता है और लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है, मतलब रद्द कर सकता है, या फिर रिवीजन पेटिशन को डिसमिस कर सकता है या लोअर कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है। देन लास्ट में आता है इसमें कंक्लूजन। तो इसके अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा की गई एरर को सुधारने की मांग करने वाले पार्टीज के लिए रिवीजन पेटिशन एक इम्पॉर्टेंट लीगल रिकोर्स सहारे के रूप में काम करता है और इसमें हाई कोर्ट को स्पेसिफाई ऑर्डर की रिव्यू करने को अलाउ देकर यह इंश्योर करता है कि जस्टिस कायम रहे और लीगल प्रिंसिपल्स को ठीक से लागू किया जाए। हाई कोर्ट में सक्सेस होने के लिए पेटिशन को लॉ पर आधारित, मतलब वेल ग्राउंडेड एंड रिलेवेंट फैक्ट्स द्वारा सपोर्ट होना चाहिए। एंड आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम रिव्यू पेटिशन को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।